मित्रों, नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। माँ दुर्गा के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ कथा हवन करते हैं। कुछ लोग अपने पैर के वाहनों का त्याग करते हैं, अर्थात जूता चप्पल इत्यादि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों को अत्यधिक प्रेम करती हैं और उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकती हैं। और जो भी सच्चे मन से माता रानी को पुकारता है, माँ उसे कभी अनसुना नहीं करती हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके माँ दुर्गा से जो कुछ मांगेंगे, माता रानी वह सब कुछ आपको प्रदान करती हैं। माता के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है, बस मन में केवल माता रानी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को नवरात्रि में कम से कम एक रात में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है। हम आपको बता दें कि इस वर्ष के नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, इसलिए इस नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि जब भी माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो माता के भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही उन्हें बुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। साथ ही दुर्गा माता का हाथी पर सवार होकर आने पर बारिश होने का संकेत होता है और चारों ओर हरियाली छाने लगती है। इस वर्ष प्रकृति का सुंदर नजारा हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो भी भक्त माता के लिए व्रत का पालन करता है। माता उसके धनधान्य से भंडार भरती हैं, उनके धनधान्य में वृद्धि होती है। माता का हाथी पर सवार होकर आना भक्तों के लिए बहुत ही मंगलकारी होता है। इसीलिए आप इस वर्ष की नवरात्रि में व्रत का पालन अवश्य करें। लेकिन व्रत का पालन करते समय शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान अवश्य रखें, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत के दौरान कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और कौन सा चीजों का सेवन करना चाहिए, लेकिन उन्हें कौन सी चीज खाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, जिसका उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए पूरी सावधानी से आपको व्रत का पालन करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं, नवरात्रि के व्रत के दौरान हमें कौन सी चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, व्रत रखना धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्व होता है, क्योंकि नवरात्रि में मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाता है, जिससे मौसम में रोग प्रतिकारक प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए नवरात्रि के व्रत के दौरान कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण से केवल हिंदू धर्म के वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण माना जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए तरीके जानकर हैरान हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी चीज है। सबसे पहली चीज है अनाज नहीं खाना चाहिए। मित्रों, यदि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे गेहूं का आटा, मक्के का आटा, सूजी, चावल, बेसन और बाजरे का आटा आदि चीज नहीं खानी चाहिए। इसे खाने से व्रत का खंडन हो जाता है। दूसरी चीज है सफेद नमक। यदि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको सफेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए।
इसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। सभी व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद रहता है। तीसरी बात है, इन सब्जियों का सेवन न करें। मित्रों, व्रत में लहसुन, प्याज आदि का 9 दिनों तक सेवन नहीं करना चाहिए। यह पदार्थ तामसिक रूप में आते हैं। इनका सेवन करने से मन में काम तथा क्रोध उत्पन्न होता है। साथ ही नवरात्र में लौकी, पालक, आलू और टमाटर आदि सब्जियों का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। जो चौथी चीज है, रिफाइंड तेल। नवरात्रि के व्रत के दौरान सरसों का तेल और रिफाइंड तेल भी नहीं खाया जाता है। इसके स्थान पर आप शुद्ध घी अथवा मूंगफली का तेल भी खा सकते हैं। पांचवी चीज है मसाले। मित्रों, नवरात्रि के व्रत में आप मसाले का सेवन न करें। मसालों के सेवन से शरीर में कई प्रकार के रोग प्रकट होते हैं। मित्रों, मसाले का सेवन करने से मनुष्य का स्वभाव उग्र बनने लगता है। व्रत के दौरान मसाले का सेवन करना वर्जित माना गया है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप नवरात्रि के व्रत के दौरान इन चीजों का सेवन न करें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यादव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय माता दी। धन्यवाद।